पाना चाहते, इसके लिए चाहे भाई से भाई को लड़ना पड़े, पिता से पुत्र को लड़ना पड़े, लेकिन अपना हिस्सा पाने के लिए लालायत बैठे हैं, हमें मिल जाए। भाग माने हिस्सा, सब अपना अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर। और भगवान कहते हैं यहाँ पर आए हो तो भागो भागो, अपना हिस्सा प्राप्त करने का प्रयास करो, लेकिन तुम्हारा हिस्सा ये मकान दुकान ये संपत्ति ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तुम्हारा हिस्सा जो है वो गोविंद का नाम है, गोविंद के चरणों की प्रीति है। अगर तुम्हारा कदम एक बार गोविंद के चरणों की तरफ मुड़ जाएगा तो बत माने हमारी कृपा की प्राप्ति तुम्हें तुरंत हो जाएगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जिसके कदम बत माने भगवान के श्री चरणों की तरफ बढ़ जाते हैं, उसको फिर लक्ष्मी के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मद आ जाता है, मद। अब भागवत का पहला शब्द जो है बिल्कुल श्री मद माने मद, अब माने मद यानी अभिमान। अब अभिमान शरीर के अंदर आ गया। एक तरफ तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तुम्हारे अंदर अभिमान कपट छल छिद्र का भाव आएगा मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन भागवत कहता है जब तक तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं आएगा जब तक मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाऊंगा और ना तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। और अगर तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया बस तुरंत हम तुम्हारे तुम हमारे। तो कौन सा अभिमान, यहां पर कौन सा अभिमान की बात की जा रही है? लोग अभिमान करके बैठे हुए हैं, मकान का, दुकान का, पत्नी का, पुत्र का, इसी चीज के अभिमान में लेकर के डूबे डूबे रहते हैं, घूम रहे हैं मकान के लिए, दुकान के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए। लेकिन नहीं, अगर अभिमान तुम्हारे अंदर जागृत होना है तो मकान दुकान का नहीं, बस तुम्हारा मन एक बार कहने लगे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके गाइए, सभी गाइएगा। नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो तुम्हारा मन कहने लगे गोविंद मेरा, हम गोविंद के, बस समझ लो जिस क्षण ये अभिमान आएगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ में लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेगी। जिस लक्ष्मी को पाने के लिए सारा संसार लालायत बैठा हुआ है, कोई मकान से, कोई दुकान से, कोई संपत्ति से, कोई भवन से, कोई छीन करके, कोई अपराध से, कैसे भी हो, धन मिले, पैसा मिले, पैसा मिले, बस जिस पैसे को पाने के लिए लालायत बैठे रहते हो, जो परमात्मा की शरण में चला जाता है वो पैसा तुम्हारे अपने आप पीछे घूमने लगता, फिर पैसे के पीछे दौड़ना नहीं। तो जिसके अंदर मद आ जाए, मद कौन सा, हम गोविंद के, गोविंद हमारे, फिर कल्याण होने में देर नहीं लगती। तो ये 7 अक्षरों की कथा है, 7 शब्दों की कथा है, 7 दिवस में श्रवण किया जाता है। 7 दिवस में क्यों श्रवण करते हैं? क्योंकि जीना भी 7 दिन है और मरना भी 7 दिन। किसी को नहीं सुना होगा कि 8वें दिन मरेगा, 8वां दिन ही नहीं होता तो मरेगा कहां से? और जिसके लिए 8वें दिन में मरने का हो जाए कि ये 8वें दिन मरेगा, मतलब वो अमर हो गया, फिर वो मरेगा ही नहीं कभी। और जो कथा श्रवण कर लेता है वो अष्टम दिवस में चला जाता है और फिर वो कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। तो अगर आवागमन के बंधन
और जन्म मरण की व्याधियों से मुक्त होना है तो हमें इस भागवत भागीरथी में गोता लगा। तो भागवत 7 अक्षरों की कथा है, 7 शब्दों की कथा है, 7 दिनों की कथा है, 7 जन्मों की कथा है। तो हम इस कथा में प्रवेश करें तो भागवत का सबसे पहला श्लोक, क्योंकि हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो किसकी कथा सुनने के लिए आए? भागवत की कथा सुनने के लिए। भागवत कौन है उसका परिचय होना चाहिए, वो कैसा है। क्योंकि किसी के घर में जाते हैं, किसी के पास जाते हैं तो हम सबसे पहले उससे परिचय करते हैं कि भैया वो देखने में कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो करता क्या है। सबसे पहले तो ये जानकारी इकट्ठी करते हैं कि वो करता क्या है, वो कैसा है देखने में। जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं होगा, जब तक हमारे मन में जब तक किसी से मित्रता नहीं होगी, परिचय नहीं होगा, तो उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी, उसके प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। और जब तक हमारा उसके प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक वो हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी प्राप्ति का केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम दिया है और वो सूत्र है प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। तो हमें प्रेम कब आएगा? जब वो हमारे सामने आएगा। जैसे हमारे घर में हमारी संपत्ति, हमारा कुनवा भरा पड़ा है, लेकिन अभी जब तक हमारे बेटे का विवाह नहीं हुआ तब तक नाती का मुंह देख नहीं सकते हैं। कैसे देख पाएंगे? लेकिन जब विवाह हो जाएगा तो हमारे घर में नाती भी आएगा, तब जब नाती आएगा तो उससे हमारा प्रेम हो जाएगा, उससे हमारा लगाव हो जाएगा। लेकिन क्या अभी हम उससे लगाव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो हम उसको देखा है, ना हम उसको जानते हैं। वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये हम अभी देखा ही नहीं है। तो हमारा उससे प्रेम कैसे हो पाएगा? हमारा प्रेम उससे तब होगा जब हम उससे मिलेंगे, जब वो हमारे सन्मुख आएगा, जब हमारे उसके प्रति आसक्ति बढ़ेगी। तो निश्चय है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसको असीम प्रेम करेंगे। उसी प्रकार से जब तक हमने उस परमात्मा को देखा नहीं है, जब तक हम उससे मिले नहीं है, तब तक हमारे अंदर अब वो पता नहीं कैसा होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है। ये अनेक प्रकार की भ्रांतियां तुम्हारे अंदर चलती रहेंगी। लेकिन जब हम श्रवण पुटों के द्वारा, कान श्रवण भक्ति के द्वारा जब हम उसकी कथा को सुनेंगे, उसकी छवि को अपने हृदयांगम करेंगे, जब उससे हमारी आसक्ति बढ़ेगी, जब उससे हमारा प्रेम बढ़ेगा, जब उसके प्रति हमारा संबंध बढ़ेगा। क्योंकि 3 ही सूत्र हैं। पहले तो सबसे पहला तो संबंध, कि वो कौन है हमारा, हम उसको क्या मानते हैं। क्योंकि नारद जी ने जो भक्ति सूत्र में सूत्र दिया है ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तसाम भजाम्यहम्, भगवान नारद जी महाराज कहते हैं तुम हमको जैसा मान करके भजोगे हम वैसे ही बन करके आ जाएंगे। तुम अगर पत्थर मानोगे हम पत्थर बन करके आ जाएंगे, तुम अगर मित्र मानोगे हम मित्र बन जाएंगे, तुम शत्रु मानोगे हम शत्रु बन जाएंगे। तो सबसे पहला सूत्र है कि हम उससे संबंध बनाएं कि हमारा संबंध क्या है, हम उसको क्या मानते हैं। और फिर हमने ऐसा नहीं कि संबंध भी बना लिया, अब संबंध में भरोसा बिल्कुल नहीं है, विश्वास बिल्कुल नहीं है, तब भी वो संबंध हमारा काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमने संबंध बना लिया और उसमें विश्वास ना हो तो संबंध हमारा किसी काम का नहीं। तो हमें सबसे पहले संबंध बनाना, संबंध में विश्वास पैदा करना, और विश्वास में फिर समर्पण का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हमने किसी से कह दिया कि भैया ये वस्तु हम तुम्हें दे रहे हैं, और जब देने लगे तो हमारे मन में थोड़ा सा लोभ आ गया, नहीं अरे ये पता नहीं वापस करेगा नहीं करेगा, इसके कोई भरोसा नहीं है, आज हमारे हाथ की चीजें लेकर के चला जाएगा। लेकिन वही वस्तु क्या आप अपने पुत्र को दोगे तो ये बात सोचोगे कि ये वापस करेगा कि नहीं करेगा? पुत्र को देने में आपके अंदर किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा, किसी प्रकार की मन में संदेह नहीं उत्पन्न होगा। तो जैसे हम अपने पुत्रवत और अगर पुत्रवत हमने उस परमात्मा पर भरोसा कर लिया तो फिर समझ लो वो परमात्मा योगक्षेम वहाम्यहम्, वो आकर के तुम्हारा सारा योगक्षेम पुत्र बन करके बहन करता है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो वो परमात्मा है कैसा? सबसे पहले तो हम उस परमात्मा को जाने के वो परमात्मा कैसा है। तो भागवत के पहले श्लोक में उस परमात्मा का परिचय दिया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, सत रूप में है, चिद रूप में है और आनंद रूप में, तीनों प्रकार से वो विराजमान है हमारे सामने।
सत्य जिसका कोई संबंध नहीं होता है, सत्य का किसी से कोई संबंध नहीं, कि सत्य केवल एक ही है, वो है परमात्मा। और उस परमात्मा से ना तो हम संबंध स्थापित कर पाते हैं, ना हम उस पर पूर्ण विश्वास कर पाते हैं। सतरूप में है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन हम ना तो उसको देख पा रहे हैं, ना हम उससे बात कर पा रहे हैं, ना हम उसका विश्वास कर पा रहे हैं। हम कहां जाएंगे? पाहन पूजे हरि मिले। हम मंदिरों में जाएंगे, पत्थर पूजेंगे, पत्थर को अपना बनाएंगे, लेकिन उस परमात्मा को जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हम उसको अपना नहीं बना पाते, उस पर भरोसा नहीं कर पाते। और अगर कोई कहे कि वो नहीं बैठा है, तो इसका प्रमाण है, जिसके हृदय से अगर वो एक पल के लिए निकल जाता है, समझ लो ये देह तुम्हारा जीवन भर के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर तुम्हारा देह का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जब तक वो है तब तक तुम हो, और जिस क्षण वो तुम्हारे हृदय से बाहर, बस समझ लो ये देह, सारा अस्तित्व खत्म। फिर तीन ही गति है, क्रम बिट भस्म। या तो कृमि खाएंगे, या फिर कृमि खा करके भिष्टा बना करके निकाल देंगे, या फिर आग में जला दिए जाओगे तो भस्म बन जाओगे। इसके अलावा तीसरा कोई, चौथा कोई साधन, जिसमें हम अपनी आसक्ति लगा करके बैठे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये कब तक है? ये जब तक वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, ये सब तुम्हारे हैं, जब तक ये कहेंगे मेरा है, मेरा है, मेरा है। लेकिन जिस क्षण वो परमात्मा जाएगा, उसी क्षण ये भी कहेंगे कि भैया जल्दी निकालो इनको भी बाहर। फिर ना तो पुत्र रखेगा, ना पत्नी रखेगी, कोई नहीं रखेगा आपको सुरक्षित। क्योंकि संसार का नियम है, चला चले ही संसार है। जो चल रहा है बस चल ही रहा है। तो वो तीन रूपों में है। बोले कौन सा? बोले सबसे पहला सतरूप, सत्य में जिसका किसी का कोई संबंध नहीं, लेकिन उसका सबसे संबंध है, अणु अणु से, कण कण से उसका संबंध, वो सतरूप। चिद माने ज्ञान के रूप में है। अब ज्ञान को भी कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होता है ज्ञानी, दूसरा होता है अज्ञानी, और तीसरा होता है इन दोनों के बीच का, जिसको कहा जाता है अध कचरा। ज्ञानी जो होगा वो आपसे कोई कमेंट नहीं करेगा, वो कोई कटाक्ष नहीं करेगा, वो केवल सुनेगा, अपनी बात को, आपकी बात को सुन लेगा। आप गलत कह रहे हैं तब भी उसको स्वीकार करेगा, आप सही कह रहे हैं तब भी उसको स्वीकार करेगा, लेकिन वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेगा, वो आपके लिए झुकाने का प्रयास नहीं करेगा। ये ज्ञानी की पहचान। अज्ञानी जो है, आप जैसा कह देंगे कि ऐसा करना, वो वैसे ही मान लेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इन दोनों के बीच का जो होता है, जिसको कहा जाता है अध कचरा, वो ना तो तुम्हारी सुनेगा, ना तुम्हें सुनने देगा। बस वो अपनी बात के अलावा दूसरे की बात को मानने को तैयार है। तो ऐसे अध कचरे ज्ञानियों से ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वो ना तो जानते हैं और फिर ना मानते हैं। उनको संतुष्ट करना संभव नहीं। तो चिद माने ज्ञान, भगवान ज्ञान के रूप में भी हैं। जब जब हमारे अंदर अज्ञानता आती है, भगवान किसी ना किसी रूप में, संत रूप में आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं, शिक्षक के रूप में आते हैं, हमें ज्ञान प्रदान कराते हैं और हमारे अंदर की अज्ञानता को नष्ट करके और हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जला देते हैं। अगर उसमें हम तेल डालते रहेंगे तो हमारा दीपक जलता रहेगा। अब एक बार गुरु ने आकर के दीपक जला दिया, अब उसके बाद तुम तेल नहीं डालोगे, उसकी सेवा नहीं करोगे, तो हवा का झोंका आएगा, तुम्हारा दीपक बुझ जाएगा, सारा ज्ञान यहीं पड़ा रह जाएगा। और तीसरा आनंद रूप में, कभी आपको हंसा देता है, कभी रुला देता है, कभी आपको इतना आनंद प्रफुल्लित कर देता है। और उसका आनंद की अनुभूति व्यक्ति को कब होती है? एक तो व्यक्ति जब ज्यादा दुखी होता है तब अश्रु बिंदु छलक आते हैं, या फिर ज्यादा सुखी होता है तब जाकर के अश्रु बिंदु छलक जाते हैं। जब हमारे हृदय में हम ज्यादा प्रफुल्लित हो जाएं, जब प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्नता में हमारे आंखों से अश्रु बिंदु झड़ने लगे, मतलब मान लेना चाहिए कि आज हमने परम आनंद को प्राप्त किया है। वो प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। तो वो क्षण होता है परमात्मा की छवि का दर्शन करने का, जब सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान ने अपनी प्राप्ति का जो सूत्र बताया ना, कि गद गद गिरा नयन जल नीरा, मम मन गावत पुलक सरी।
जब गोविंद की अनुभूति होती है तब ना तो बोल सकता है व्यक्ति, केवल गदगद गिरा नैन जलनी, केवल उसकी आंखों से केवल अश्रु बिंदु झड़ते हैं, ना तो बोल सकता है कि ना देख सकते, केवल अश्रु बिंदु झड़ती रहती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा। इसलिए हमारे संतन कहते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ओ प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखत सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में, दिखत सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में। शुष्क ही है जय हो, शुष्क ही है बसंत हो गया, राम राम संत हो गया। यही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। ओ प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। राम राम संत हो गया। ओ रोम रोम संत हो गया। तो तीनों रूप में है, सतरूप में, चिद रूप में, आनंद रूप में, क्योंकि तीन प्रकार से ही तो परिचय होता ना कि व्यक्ति स्वभाव कैसा है। पहले स्वभाव परिचय, फिर दूसरा स्वरूप परिचय, स्वरूप कैसा है, और तीसरा कार्य परिचय। तो ये तो हो गया उसका स्वरूप। स्वरूप कैसा है? तीन रूपों में है, सतरूप में, चिद रूप में और आनंद रूप में। और काम क्या करता है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, और समय आता है तो अपने आप में लय कर लेता है। माने मैन्युफैक्चरिंग का काम भी उसी का है, निर्माता भी वही है, बनाने वाला भी वही है, और टूट जाए तो गलाने वाला भी वही है। माने सब कुछ उसकी फैक्ट्री में चलता है, वहीं से बनता है, वहीं से निकलता है, वहीं पर जाकर के समापन होता है। तो विश्व की उत्पत्ति करता है। अब निर्माण का कर दिया, उसका पालन पोषण कौन करेगा, उसका भरण पोषण कौन करेगा? तो स्वयं भरण पोषण भी करता है, उसको पोषित भी करता है, परिपक्व भी करता है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा ना, सुला देता है भले भूखा, लेकिन दिन में उठने के बाद कभी किसी को भूखा नहीं रखता, अपने आप व्यवस्था कर देता है। और जब मौका आता है सुलाई कर लेता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे उत्तापत्रय विनाशाय, बोले काम क्या करता है? बोले तीनों प्रकार के पाप तापों का समन करता है। व्यक्ति जो है ये संसार में तीन प्रकार के पाप तापों से ग्रसित रहता है। कौन कौन से? पहला दैहिक, दूसरा दैविक और तीसरा भौतिक। दैहिक ताप बीमारियां, आगे बीमारी ने आकर के घेर लिया, ये देह से द्वारा उत्पन्न होने वाली जो रोग हैं उनको दैहिक ताप कहा जाता है। दैविक माने किसी को भूत लग गए, किसी को झाड़ा फूंकी होने लगी, ये दैविक हो जाए। और भौतिक माने एक्सीडेंट हो जाए, चले जा रहे हैं, कोई आकर के साइकिल मार जाए या कुछ भी घटना घट जाए, ये भौतिक। तो जो भगवत शरणापन्न होता है, सबके भगवान उसके तीनों प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का शमन करता है। तीनों प्रकार के तापों से बचाने वाला है वो परमात्मा।
सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ऐसे भगवान को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो भैया यहाँ पर तो मिलकर के प्रणाम करने की कहा है कि मिलकर के प्रणाम करो, सामूहिक प्रार्थना करना। ये नहीं कहा कि मिल ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, हम अकेले नहीं, सब मिलकर के। तो भैया सब मिलकर के क्यों? अब जैसे हमें किसी कोई काम कराना है, तो अगर काम पूरा मोहल्ले भर का है और हमें कोई काम कराना है, तो हम कलेक्टर के पास गए और ले जाकर के हमने अपना आवेदन दिया, और अकेले गए तो जाकर के कलेक्टर ने, अधिकारी ने उस पत्र को देख लिया, पढ़ लिया, और पढ़ करके योग्य हुआ तो रख लिया अपनी टोकरी में, और नहीं हुआ तो अपने टोकरी में डाल दिया, वो रद्दी में चला गया। लेकिन अगर उसी कार्य को करने के लिए पूरे मोहल्ले के इकट्ठे होकर के एक साथ में जाकर के अधिकारी के सन्मुख खड़े हो जाएंगे, हमारे यहाँ का ये काम होना है, तो कलेक्टर स्वयं कुर्सी छोड़ करके आएगा, तुम्हारे काम को तुरंत करने का आदेश प्रदान करेगा और तुम्हारा काम तुरंत निपट जाएगा। उसी प्रकार से जब हम गोविंद के सामने हम सब मिलकर के हे कृष्ण एक बार पुकारते हैं, तो फिर वो आने में विलंब नहीं करता है, वो तुरंत प्रकट हो जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे भगवान को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दूसरे श्लोक में महामुनि शुकाचार्य जी की भी वंदना की है कि यम प्रभजंत मनुपेतमपेत कृत्यम त्वयि पायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। कि ऐसे महामुनि सुखदेव जी महाराज जिनका जन्म हुआ, प्राकट हुआ, 12 वर्ष की अवस्था में तो उनका प्राकट हुआ, एक पल भी विलंब नहीं किया, ना लक्षिदन संस्कार नहीं कराया, नामकरण संस्कार नहीं कराया, उठे और चल दिए। चल देते हैं तो पिताजी पीछे से दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा, पुत्र पुत्र, सुख सुख, लेकिन कहाँ सुनने वाले, अबाध गति से जो भाग चले जा रहे हैं। ऐसे भगवान सुखदेव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तो इसी प्रकार से ये सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उन्हीं परमात्मा का परिचय जानने के लिए एक बार हमारे चारों महात्मा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों महात्मा बद्री विशाल की पावन भूमि में भ्रमण कर रहे हैं। ये बद्री विशाल में घूमते हुए चले जा रहे थे कि सोच रहे थे, मन में विचार था कि कोई संत मिल जाता, कथा सुन देते, कथा सुना देता कोई संत। अब संत मिले तब कथा सुने, क्योंकि चारों महात्माओं का एक ही उद्देश्य है कथा। बस जहां मिले, जैसी मिले, कथा मिल जाए, बस कथा सुनने का उद्देश्य लेकर के घूम रहे थे। उसी समय पर नारद जी महाराज के ऊपर चारों महात्माओं की दृष्टि पड़ जाती। जैसी चारों महात्माओं की दृष्टि पड़ी, चारों महात्माओं ने देखा नारद जी महाराज दिखाई दिए। नारद जी तो चले जा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और जैसे चारों महात्माओं की नजर नारद जी के ऊपर पड़ी, तो चारों महात्माओं ने तुरंत देख लिया नारद को। नारद को जैसे ही देखा तो प्रश्न कर दिया कि कथम ब्रह्मण्य देन मुखान कुतश्चित्तातुरो भवान स्वार्थम गम्यते कुत्रो कुतश्चो गवनम तवो। अरे नारद, क्या बात है, ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? ये तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि तुम्हें मालूम है संत चिंतन करता है, चिंता नहीं। होने लगी झमाझम।
श्री राधे। अरे सावन का महीना घटाए घने घोर, सावन का महीना घटाए घने घोर, बागों में झूला झूल गए झूले राधा नंद किशोर। सावन का महीना घटाए घने घोर, सावन का महीना घटाए घने घोर। अरे बागों में झूला पड़ गए झूले राधा नंद किशोर। में डोरे राधा प्यारी, छोटा देवे श्याम बिहारी। में डोरे बैठी राधा प्यारी, छोटा देवे देखो श्याम बिहारी। चोरी लागे प्यारी जैसे चंदा और चकोर, चोरी लागे प्यारे जैसे चंदा और चकोर। बागों में झूला पड़ गए झूले राधा नंद किशोर। बागों में झूला पड़ गए झूले राधा नंद किशोर। तालियां बजाते हुए कोयल पपीहा बोले मन हर्षाए, बंसुरी बजाए श्याम राधा के मन भाए। कोयल पपीहा बोले मन हर्षाए, बंसी बजाए श्याम राधा के मन भाए। छाई हरियाली पवन मचाए शोर, छाई हरियाली और पवन मचाए शोर। बागों में झूला पड़ गए झूले राधा नंद किशोर। बागों में झूले पड़ गए झूले राधा नंद किशोर। बड़े प्रेम से श्री राधे। नन्ही बुंदिया पड़े भीगे राधा रानी, रास रचावे श्याम करे मन माने। नन्ही बुंदिया पड़े भीगे राधा रानी,
लाश रचावे श्याम करे मन माने, में छाई मस्ती और नाचे मन का मोर, में छाई मस्ती और नाचे मन का मोर। बाग में झूला पड़ गए झूले आनंद किशोर, बाग में झूला पड़ गए झूले आनंद किशोर। सावन का महीना हटाए घने घोर, सावन का महीना हटाए घने घोर। बाग में झूला पड़ गए झूले राधानंद किशोर, 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 बाग में झूले पड़ गए झूले राधानंद किशोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए अब तो बरसात भी प्राय हल्की पड़ गई, तो नारद जी महाराज चले जा रहे हैं भ्रमण करते करते, और चारों महात्मा कथा का भाव लेकर के घूम रहे हैं कि अचानक नारद जी के ऊपर दृष्टि पड़ी तो प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मण्य दीन मुखान कुतस चिंता तरो भवान। अरे नारद क्या बात है, आज ये तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों? क्योंकि संत चिंतन करता है, चिंता नहीं। और आज नारद जैसा संत चिंतन कर रहा है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ ज्यादा ही बड़ा कारण हो। तब नारद जी महाराज ने कहा, सरकार क्या बताएं, आज हम बहुत उदास। क्यों? किस कारण से? बोले देखो मैंने विचार किया कि चलो बैकुंठ छोड़ दिया, स्वर्ग छोड़ दिया, इंद्रादिक लोक छोड़ दिए। मैंने सोचा चलो जिस भूमि पर भगवान का प्राकट हुआ है, भगवान रहे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, लीलाएं करी हैं, वहां जरूर शांति मिलेगी। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं शांति की खोज करने के लिए मैं मृत्यु लोक में आ गया, और मृत्यु लोक में आकर के मैं शांति पाने के लिए लालायत हो गया। यत्र तत्र शांति की खोज में दौड़ने लगा। चारों महात्मा खिलखिला करके हंस पड़े, बा नारद कलयुग में और मृत्यु लोक में शांति तुम्हें कैसे मिल जाएगी? और अगर तुम्हें चाहिए था तो तुम एक काम करते, तीर्थों में चले जाते, तुम्हें जरूर थोड़ी सी शांति मिल जाती। तब जाकर के कहा, नारद जी महाराज कहते हैं सरकार हम बड़े बड़े तीर्थों में भी गए। बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। महाराज हम बड़े बड़े तीर्थों में गए, हम जगन्नाथपुरी में गए, हरि क्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में गए, बद्रीनाथ में गए, जहां पर हम भ्रमण ही कर रहे हैं महाराज, लेकिन हमें कहीं शांति नहीं मिली। तीर्थों में उल्टा हमें देखने को मिला। बोले क्या? बोले पाखंड नृता संतो विरक्ता सपरिग्रह। तीर्थों में तो महाराज ऐसे ऐसे पाखंडी भरे पड़े हुए हैं, देखने में लगते हैं बहुत बड़े संत हैं, त्यागी हैं, महात्मा हैं, लेकिन जब वास्तव में पास में जाओ, नजदीक जाओ, तब जाकर के उनकी असलियत समझ में आती है कि कितना बड़ा पाखंड उनके अंदर भरा हुआ। पाखंड नृता संतो विरक्ता सा परिग्रह। देखने में लग रहे हैं कि ये संत है, महात्मा है। तो आज हम तीर्थों में जाते हैं और वहां सब हमारे साथ में लूट खसूट होती है, धार्मिक लूट खसूट जो होती है, तो उसके लिए हम मानते हैं अरे फलानी जगह पे जाने में तो हम लुट गए। तो लुटते नहीं हैं, वो हमारे पापों का हरण करते हैं। हमने जो अनैतिक रूप से अपने पास में जो ढेर लगा रखा है, जब हम तीर्थों में जाते हैं और पंडित पुजारी जबरदस्ती निकाल लेते हैं, मतलब हम अपने पापों का क्षय करके आते हैं, पापों का समन करके आते हैं। तो महाराज मैं बड़े बड़े तीर्थों में लेकिन शांति नहीं मिली। फिर मेरे मन में विचार आ गया कि चलो एक घर में इतने परिवार के इतने लोग साथ में रहते हैं, माता पिता रहते हैं, पुत्र रहता है, पुत्र वधू रहती है, नाती पंती सब मिलकर के एक घर में रहते, तो देखो गृहस्थ की यहाँ पर जरूर शांति मिलेगी, क्योंकि एक घर में जब इतने सारे घुसे हुए हैं तो उस घर में तो शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो नारद जी कहते हैं मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ नहीं, अब चलते हैं सदग्रस्त के यहाँ पर। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं एक सदग्रस्त के यहाँ पर पहुंचा और जाकर के सबसे पहले मैंने सदग्रस्त का दरवाजा खटखटाया। और जैसे ही मैंने सदग्रस्त का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बहुरानी आई, और जैसे ही बहुरानी आई तो बहुरानी ने दरवाजा खोला और जैसे ही दाढ़ी मूछ दिखाई दिए, बढ़िया बढ़िया बड़ी दाढ़ी और बड़े बाल दिखाई दे गए, समझ गई कोई बाबा जी आए हैं। तुरंत दौड़ी दौड़ी गई अंदर सासू जी को बुलाने के लिए, अरे सासू चलो जा करके देख।
वो केवल शॉर्ट शॉर्ट भाई आज जाए का हुआ तो वो भी एक्सपेंड हुआ तो कल करवा देंगे कुछ नहीं भाई साहब, मिट्टी डल जाएगी ऐसी मिट्टी डल जाएगी ना, पानी इधर नहीं आ रहा। थोड़ी थोड़ी खुद के अंदर टाइप की बन जाए। बार वो सीने चला वो सीने चला लाइट तो चल रहा लाइट चल रहा हो अच्छा भाई मत क्यों लाइट जा रहा है लाइट नहीं ना तो वो तो बैटरी वाले तो सेवन टाइप चल जाता है। हमारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी हे लाडली सुध लीजे हमारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी हे लाडली सुध लीजे हमारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी 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 हे लाडली सुध लीजे हमारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी हे लाडली सुध लीजे हमारी।
श्यामा प्यारी हे राधा रानी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे श्यामा प्यारी हे राधा रानी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे श्यामा प्यारी हे राधा रानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो उस भगवान नारद जी महाराज सतग्रस्त के यहाँ पर पहुंचे हैं। घर में जाकर के सतग्रस्त का दरवाजा खटखटाया है। बहू रानी बाहर निकल करके आई। जैसे ही बहू रानी ने देखा कि शायद सासू जी किसी महात्मा जी को बुला के आई, तुरंत अंदर गई। सासू जी चलो, वो बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ के बाबा पकड़ के लाती हो, वो दरवाजे में खड़े। अब सासू जी कहीं जाकर के देखा, महात्मा जी को ले गए अंदर, जाकर के बिठा करके बढ़िया उनको जलपान करा दिया। अब जैसे ही महात्मा जी ने देखा, नारद जी ने देखा कि घर सतग्रस्त के घर का हाल तो कैसा है, तो समझ गए नारद जी महाराज कि तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक। माने घर में केवल बहू रानी की चल रही है। बहू रानी जैसा चाहती है बस वैसे ही नचना पड़ता है। अब बेचारे माता पिता आशा लगा करके बैठे रहते हैं, बेटा बड़ा हो रहा है, विवाह होगा तो बढ़िया बहू आएगी, गरम गरम रोटियां मिलेंगी। लेकिन जैसे ही बहू रानी आई, सबसे पहला प्रस्ताव पारित कर दिया, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं, अलग डेरा रखो। सामान समेटा, अपने अलग हो गए। जाकर के अब माता पिता किस स्थिति में है इससे उनको कोई मतलब नहीं। तो तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। तो घर में बहू रानी की चल रही है, और अगर बहुत आवश्यक पड़ जाए किसी काम को करने के लिए, तो घर में परिस्थिति क्या होती है कि अगर घर में कोई काम होना है, उत्सव होना है, कोई धार्मिक कृत्य होना है, कथा वार्ता होना है, भागवत महापुराण होना है, तो अगर होना है तो माता पिता से नहीं पूछा जाएगा कि पिताजी हम ऐसा कर लें। बोले कौन बताएगा? बोले श्याल को बुद्धिदायक का। ससुराल में फोन लगेगा, हेलो हाँ, तो साले ने कह दिया कि हाँ कर लो जीजा जी, बस समझ लो तुरंत कार्य को तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन माता पिता की सलाह नहीं ली जाएगी, माता पिता की उपेक्षा होगी। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक। घरों की स्थिति ये हो गई है, अभी और रुक जाओ थोड़ा सा, ये हो जाएगी कि कोई किसी को ना तो माता पिता रह जाएंगे ना कोई रह जाएगा, केवल पत्नी और ससुराल, इसके अलावा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। श्याल को बुद्धिदायक। तो नारद जी महाराज कहते हैं मैंने जाकर के देखा, जब मैं बहुत अशांत हो गया कि एक घर में इतने लोग कैसे रहते हैं, जिस घर में ना तो कोई किसी से बोलता है ना किसी की सुनता है, केवल घर में एक व्यक्ति है जिसकी चल रही है और वो है बहू रानी। और मैंने क्या देखा? बोले कन्यायाम विक्रयो लोभात। अगर कन्या की विवाह की योग्य कन्या हो गई है तो उसके विवाह की बात चलाएंगे, तो विवाह की तो बाद में होगा, पहले तो लेन देन की बात हो गई, मतलब खरीद फरोख्त पहले होने लगी है, बाद में बिटिया का विवाह होता है। तो जहां पर बिटिया का खरीद फरोख्त होने लगे, ऐसे घर में तो रुकने का कोई धर्म ही नहीं बनता है। तो नारद जी महाराज कहते हैं मैंने तुरंत उस सतग्रस्त के मकान को छोड़ दिया और छोड़ करके मैं बाहर निकला। अब मेरे मन में विचार आया कि अब शांति कहाँ मिलेगी, चलो जरा शांति की खोज करने के लिए चलें। फिर मेरे मन में विचार आ गया कि जिस जगह पे भगवान ने जन्म लिया, भगवान रहे, भगवान खेले, भगवान ने लीलाएं करी, ऐसी जगह पे जरूर शांति होगी। तो बोले भगवान कहाँ? बोले वृंदावन चलो, वृंदावन में भगवान रहे हैं, खेले हैं, वहां पर जरूर शांति मिलेगी। तो नारद जी महाराज कहते हैं महाराज मैं वृंदावन की ओर चल दिया। जैसे ही मैं वृंदावन में यमुना जी के पुलिन पर पहुंचा तो वहां पर मैंने एक घटना देखी। और वो घटना क्या थी कि वहां पर एक स्त्री रुदन कर रही, जिसके बगल में दो वृद्ध अचेतन अवस्था में बैठे हुए हैं, लेट पड़े हुए हैं, और वो स्त्री बैठी है और वो स्त्री जवान है, और दो वृद्ध उसके अगल बगल में पड़े हुए हैं। और जब उन वृद्धों को मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि ये कौन होंगे और ऐसा क्या है कि ये जवान स्त्री और इन बुढ़ों के बीच में बैठी हुई है। फिर मैंने देखा कि अनेक स्त्रियां उस देवी के चारों तरफ बैठी हैं, कोई जल से सिंचन कर रही हैं, कोई उसको पंखा चल रही हैं, कोई विभिन्न प्रकार से उस देवी की सेवा कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि जहां पर नारियों का समुदाय अकेला बैठा हो वहां पर पुरुष को प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो अपने राम चलते हैं, हम इसको क्या कष्ट है, हमें क्या लेना, बैठी रहने दो। तो मैंने जैसे ही सोच करके मैंने अपना कदम बढ़ाया और मैंने जरा सा कदम बढ़ाया, वो देवी ने मेरे को आवाज लगाई कि भोवो साधो क्षणम तिष्ठो मां चिंता मपि नाशय।
अरे महाराज जरा एक पल के लिए तो रुक जाओ, आपके तो दर्शन मात्र से हमारे सब प्रकार के कष्टों का शमन हो जाता है, और आप आ गए हैं तो हमारा कल्याण करके जाइएगा। जैसे ही उस देवी ने मेरे को आवाज लगाई कि मेरे इस कष्टों का शमन करिएगा, तब जाकर के मैं उस देवी के पास पहुंचा। मैंने पूछ लिया, काशिश तुम कौन हो तुम? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया कि अहम भक्ति ख्यातम एवं में तनियोमतो, महाराज मेरा नाम भक्ति है। और जैसे ही भक्ति नाम सुना, नारद जी महाराज ने तुरंत उस देवी को प्रणाम कर लिया। अरे भक्ति महारानी तुम, जिसको बुला, जिसके नाम पर तो भगवान अछूत के घर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, अछूत के पास भी भगवान चले जाते हैं, और आज तुम ऐसी अवस्था में बैठी हो, कारण क्या है? तब जाकर के भक्ति महारानी ने अपना सारा दुखड़ा सुनाया है। भक्ति महारानी कहती हैं कि महाराज मैं तो संसार में मेरे को बहुत बल मिला, मैं बहुत बड़ी, मैं बहुत फली फूली, मैं चलती रही, मैं बढ़ती रही, लेकिन जब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, जब मैं चलने लगी तो मैं वृद्ध होकर के चल रही थी। और जहां पर जैसे ही मैंने श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया तो मैं तो जो जब वृद्ध थी तो मैं जवान हो गई, और मेरे पुत्र जो हैं, जो अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, ये जवान थे, ये दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी महाराज ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ 25 साल की और बेटा 50 साल के, ये कैसे हो सकता है? तब जाकर के नारद जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा, तुरंत नारद जी महाराज ने सारे रहस्य को समझा। नारद जी महाराज ने कहा, देवी अब तुम्हारे नाम का मैं घर घर डंका बजाऊंगा, अगर तुम्हारे नाम का डंका मैंने घर घर नहीं बजाया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। भक्ति महारानी ने देखा कि नारद जी महाराज ने मेरे को वचन दिया है, तो नारद जी महाराज ने क्या किया? नारद जी महाराज ने जब सारी परिस्थिति को समझा कि जहां पर भक्ति महारानी की प्रबलता होती है वहां पर ज्ञान वैराग्य क्षीण हो जाती है, ना तो वहां ज्ञान रह जाता है ना वैराग्य। कभी आप वृंदावन जाइएगा, वृंदावन आप जाएंगे तो वृंदावन में सकरी सकरी गलियां हैं, उन सकरी सकरी गलियों में से कितनी भीड़ होती है। अब उसी में रिक्शा वाला भी जा रहा है, गाड़ी वाला भी जा रहा है, साइकिल वाला भी जा रहा है। अब आप भी जा रहे हैं, और आप जैसे ही आप चले जा रहे हैं, पीछे से आकर के साइकिल वाले ने आपको साइकिल ठोक दी। अब आपको बड़ा गुस्सा आ गया। अब आपने सोचा कि इसको हम कुछ कहें, जैसे ही आपने उसकी तरफ मुड़े, उसने कहा राधे 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 राधे। आपका गुस्सा तुरंत खत्म हो गया, ना तो वहां पर आपको गुस्सा रहेगा ना कुछ। जैसे ही उसने कहा राधे राधे, आपका क्रोध जो था वो तुरंत खत्म हो गया, क्योंकि आपको कष्ट भी नहीं कि हमें लग गई है ना। तो जहां भक्ति की प्रबलता होती है वहां ज्ञान वैराग्य शून्य हो जाते हैं, वो क्षीण हो जाते हैं। तो नारद जी महाराज ने सोचा चलो भक्ति महारानी हम तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ करते हैं। तो नारद जी ने क्या किया? भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को नारद जी महाराज ने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, पुराण सुनाया, शास्त्र सुनाया, उपनिषद सुनाया, सब कुछ सुनाने लगे। डीजल है तो लाइट भी आ गई, जेट चल रही है। देखना भैया पानी है।
रुक जा लगे लगा रहा हूँ भैया हम भी चल रहे और किस बात है कुछ सारी हो रहा है वो लेकिन काय पे चल रही है महाराज की ट्रेन है तो आज चलाएंगे आज कमरे में चलेंगे नहीं अपने तो कल भी चलेगी महाराज की फेसबुक आईडी याद है क्या बात करेंगे आया तुमकी फेसबुक आईडी दे दीजिए कल से बात चला लेंगे एक घंटा पहले आने पड़ेगी और टेबल लगवाना पड़ेगी कल टेबल लगवा लेंगे यार ठीक है
अपने प्रोग्राम में सुंदरकांड भजन संध्या में बुलाए तो बिल्कुल बुलाओ, चला दोगे लाइव अपनी? बिल्कुल चला। कहाँ पे? गंगोला में ही का? कहाँ भी हो हाँ कर रहा हूँ। भाई पहले बताओ सुंदरकांड को। सुंदरकांड के 4 है, डाटा भी देंगे जो पूरा रिकॉर्डिंग डाटा है वो ना मिक्सिंग सहित वो पूरा देंगे, मिक्सिंग करके ही देंगे। ऐसे नहीं दे रहा कि डायरेक्ट कैमरा भी नहीं, बात बीच बीच में भगवान के फोटो भी आएंगे, डिजाइनिंग भी आई, पूरा डिजाइन करके देंगे, वो लाइट भी चलाएंगे। कम जाने का नहीं सर, तुम उतना बता दीजिए ज्यादा। कम का नहीं हाँ, थोड़ा कम ज्यादा अब देख लेंगे, 200-500 तुम भी देखो क्या है, हम वो ढूंढना है। हाँ भाई यहाँ तो जीतू भैया। कौन जीतू? जाके हैं बाहर आ गए, हाँ कथा में भी गाया, 3 कथा हो गई। गौते भी चाहिए गुरुदेव पिलाने में, इसलिए अगर तुम नंबर देना अपन करेंगे चलता है ना, नंबर लेना कथा के लिए भी चाहिए हमें, तो क्या है उनकी तुम तो लाइव ऑलरेडी चलती है। कहीं पे भी हो बता देना, बस क्या है थोड़े बाहर आएंगे तो करा खर्चा और नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रहने तो का बताना जे देना। हैगा, और लोकल में अपन कर लेंगे। क्या है लोगो बना के नहीं देता था वो, हाँ, तो छोड़ दिया। अब जो गुरु जी कोई प्रसंग कहना है, हाँ, पैसे अपन दे रहे हैं, कोई प्रसंग उनने अच्छा छेड़ा या कोई बात बताई जिससे ऐसा होता, तो उसको कम से कम छोड़ करके लोगो तो बना के दो यार तुम। हाँ उसी टाइप से काय के लिए चैनल पे चलवा रहा है, मिलते जुलते सीन चलने चाहिए। हाँ नहीं वो तो कथा चल रही, वो कोई दिक्कत नहीं, वो अपन फोटो एडिट कर देते हैं इधर, वो तो बात है। जैसे कि अपन जो शॉर्ट वीडियो नहीं देखी तुमने महाराज के, अरे मुझे कह रहा है जैसे मान के चलो कोई अच्छा प्रसंग मिला, उसको रील टाइप में काट के और डालना चाहिए हालचाल उनके चैनल पे। हालचाल नहीं मतलब थोड़ी देर बाद हालचाल तो वह कटेगी प्रोग्राम के बाद अपन तो वैसे कथा रूम में ही देते हैं सब, बाद में काट के वो फॉरवर्ड हो जाती है, उसमें अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अरे यार सही तो फिर आदमी पैसे काय के लिए करते कर रहा है। नहीं तो मैं रील काट के नहीं वो भी कर देंगे, पर लाइव में तो नहीं हो पाता सही, लाइव में नहीं। और हमारी ये पूरी रिकॉर्डिंग चलती है इसमें, जैसे जो पूरी कथा हुई ना इसकी पूरी बायोडाटा पूरा रहेगा सेफ, जब भी आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना अपने पास सेफ रहता है, 1 महीने तक सेफ रहता है। उसके बाद हाईटेक्स फॉल हो जाती है पर डिलीट करना पड़ती है, और वो भी ऐसे नहीं करते, आखिरी करते जाते। अपने लोकल में सुंदरकांड होंगे तो उसके हिसाब से बता देना। सुंदरकांड, भजन का संध्या, धार्मिक जो भी काम हो सब करते हैं। नंबर दो 73 549 40 124 देवन पुष्कर। हाँ बोलो, सिटी चैनल कर लेना देवन पुष्कर। हाँ बोलो भाई साहब। हाँ चलो बढ़िया, मैंने बात भी नहीं करी, सर ने बात की थी, वो सर से बात करी ऑफिस में ही होंगे। अच्छा एक और रही 29 तारीख की आ रही है, बोला तो हाँ देवेन। हाँ देवेन, और ठीक है आओगे कहीं तक कथा साइड, कल आ जाइए आप। हाँ आओ अगर आपको हमारे से चेगा कि आप तो किसी और से भी करवाओगे तो उनका कोई पर्सनल टीवी चैनल नहीं होगा। हाँ नहीं देता अपना चैनल भी अपना टीवी पे चल रहा है अभी, तुम कोई भी टीवी चला के देख लो जहाँ पे पूरा अपना चैनल चलता है, इस इलाके में कोई भी टीवी जाके 10 नंबर लगा लो टिक्स पे, कथा चल रही है। और जैसे मतलब नहीं कोई भी कार्यक्रम चलाते हैं अपन टीवी पे भी चलाते हैं, यूट्यूब पे भी, और जैसे आपने बोली भैया हमारे फेसबुक पे चलाना है, तुम्हारे फेसबुक पे भी हम चलाते हैं। यूट्यूब पे इसलिए नहीं चलाते क्योंकि वो कॉपीराइट वाला हाँ, अगर आपकी भी चलाना है यूट्यूब पे तो आपके यूट्यूब पे हम चलाते हैं।
महाराष्ट्र से आईडी इसलिए ले रहा है, कल से उसके हाँ। फेसबुक चैनल पे कल चलाते हैं। आईडी तो देना पड़ रहा है। हाँ अभी सिटी चैनल पे चल रहा है ना, हाँ सिटी अभी भी भले बंदे हैं, तो भी चल रहा है ये। आउटपुट गई है ना। हाँ कथा में हूँ बूढ़े वाला जी, मैं फ्री होके आ रहा हूँ आज तुमसे बात करने। अरे मैं आ रहा हूँ मारू अच्छा तेरे का नहीं तो तू अभी तक नहीं आओ। चलो आओ ठीक है ठीक है। देखो जब बूढ़े वाला जी पे अपन ने भजन संध्या करी थी मंदिर पे हुई थी। हाँ 2 कैमरे लगाए थे, जैसी डिमांड हो सामने वाले की जैसा अपन काम करते हैं। अपन ने 4 कैमरे पे काम करा अपन ने, तो जैसा व्यक्ति मांग रहा है वैसा कथा में तो 2 कैमरे चलते ही हैं। कथा में पब्लिक महाराज जी फिर भी अपन है ना, जैसे 1 कैमरे की डिमांड रहती तो अपन 1 कैमरे से कोई काम कर देंगे, 2 कैमरे से गैप नहीं देंगे अपन बिल्कुल के चलते कार्यक्रम में कैमरा इधर से इधर नहीं ले, बिल्कुल कार्यक्रम अपन धार्मिक कार्यक्रम चलाते हैं अपन। जब भी कोई भी काम हो आप तो बोल यार अभी था। अब देखो अभी तो भैया बाहर जा रहे हैं जन्माष्टमी का, नहीं तो जन्माष्टमी पक्का था अपना पंचमी की। अच्छा अब वो बाहर जा रहा है। बाकी राधाष्टमी पे राधाष्टमी पे
राधाअष्टमी को और भी कार्यक्रम में थे, छावनी वालों ने करवाया, पहले ईद कबाड़ी वालों ने भजन संध्या करवाई थी उनने, वो भी है अपने पास पूरा डाटा है। अब वो तो नंबर ले लिया तो हाँ बोल देना, अपन तो एक संग 2 कार्यक्रम 3 कार्यक्रम कर देते हैं, 3 कैमरे तक लगा देते हैं, 3 जगह कार्यक्रम कर सकते हैं और एक ही चैनल पे चलते हैं।
ले जाए वो कर देगा।